सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ? हाँ? सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। सबसे बड़ा सुख है संतोष। हमारे पास 1000 रुपए में भी संतोष है तो हम उससे अच्छे हैं जिसके पास 1 लाख तो है पर उसके पास संतोष। 1 लाख आपके पास है पर संतोष नहीं है, और मेरे पास 1000 है पर संतोष है, तो आपके 1 लाख से अच्छा मेरा 1000 है, क्योंकि मेरे 1000 में मुझे संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा संतोषी ही तो थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी, बस कृष्ण कृष्ण जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोना पड़े, लोग कहते हैं सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ा। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, जैसे बिहारी जी की विधाता की इच्छा। अर्थात संतोष था, शिकायत नहीं थी कि अब ये नहीं दिया तुमने, ना, जो देखो जो मेरे भाग्य में है वो मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में सुख है, सुख मिलकर रहेगा, और मेरे भाग्य में दुख है, दुख मिलकर रहेगा। और भाग्य बनता कैसे है? बोले पिछले जन्म में मैंने अच्छा किया किसी के संग, तो इस जन्म में मेरा भाग्य अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख है, आपके बुरे कर्म ही दुख है। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना, को ना काहू को। आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आपको उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। हाँ, संतोष। आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो तो फिर क्या फायदा? रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था रावण। संतोष
दोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है, और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? बोलो, मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? बोलो, मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसीलिए मुस्कुराइए। जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए, कैसे मुस्कुराते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, सदा ऐसे ही खिलखिलाते हंसते रहें। और ये हंसी तब बनेगी होठों पे जब आपके जीवन में संतोष आना स्टार्ट हो जाएगा। संतोष आएगा तो मुस्कान आएगी, संतोष जाएगा तो मुस्कान भी जाएगी। इसलिए संतोष लाइए, संतोष लाइए। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं परदोषा। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष। भगवान का धन्यवाद। आज मेरी आंखों में आंसू हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज मेरी होठों पे मुस्कान है, उसके लिए भी धन्यवाद। आंखों में आंसू हो तो शिकायत ना हो, और होठों पे मुस्कान आ जाए तो अहंकार ना हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। हम इंतजार दर्शन को अखियां हुई